बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में पुलिस की मीटिंग हुई। उसके बाद गैर मुल्कियों को हटाना शुरू कर दिया, जिसके अंदर पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। मुकम्मल आपको बताऊंगा ये क्या माजरा है, क्यों पुलिस ने ऐसा किया। आप भी इस चीज़ से बच कर रहें और सबको बताएं कि कानून वहाँ के क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पुलिस की आपस में एक मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानियों को, गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट में वो गए, जगह जगह जहाँ पे उन्होंने ये जुर्म करते लोगों को देखा, उनको पकड़ लिया। उनके कानून के मुताबिक ये चीज़ सही नहीं है। आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। अगर कोई भी वहाँ पे आपका कोई दोस्त है, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनको भी बताएं। अगर आप खुद वहाँ पे मौजूद हैं तो बाकी दोस्तों को भी आप लाजमी ये चीज़ बताएं। तो पुलिस ने गैर मुल्कियों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। सऊदी अरब में लोग काम करते हैं, बहुत से गैर मुल्की हैं, जॉब करते हैं, तो उसके बाद वो पार्ट टाइम किसी की गाड़ी धो देते हैं और उसके बदले में पैसे ले लेते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ज़बरदस्ती किसी की गाड़ी धोते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैंने आपकी गाड़ी धोई है, उसके बाद मुझे पैसे दें। रोड्स के ऊपर ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट्स में होता है। तो इसके ऊपर पुलिस ने लोगों को पकड़ना शुरू किया है कि ज़बरदस्ती आप ये काम ना करें कि लोगों की गाड़ियां आप धोते हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती पैसे मांगते हैं। ऐसे ही सऊदी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसका क्या कसूर था कि वो एक सिग्नल के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें सेल कर रहा था। तो इसके ऊपर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि यहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं है चीज़ें सेल करने की इस तरह सिग्नल्स पर। उनका यही मतलब है कि ये लोग सिर्फ लोगों से पैसे मांगते हैं और मेहनत नहीं कर रहे, अपना कोई से दूसरा काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ सऊदी अरब का रूल है। उनके रूल के खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो वो गिरफ्तार करते हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब लोग मेहनत करने जाते हैं और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं। उनको लालच दिया जाता है कि आपका 8-10 लाख का वीज़ा है, आपकी वहाँ सैलरी 3 से 4 हज़ार रियाल लग जाएगी। यहाँ पे एजेंट को 8 से 10 लाख दे देते हैं और वहाँ जब जाते हैं उनको पता चलता है उनकी कोई सैलरी नहीं है। सैलरी है भी तो 1000-1500, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रियाल सैलरी है और उसके अंदर उनका खर्चा नहीं पूरा होता। यहाँ पे उनको जॉब्स नहीं मिलती। फिर पाकिस्तानी वहाँ जाके ऐसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और मुख्तलिफ जराइम का भी शिकार हो जाते हैं। जैसे कि मैंने सऊदी अरब के बारे में बताया था कि वहाँ पे सख्त कानून है और कोई भी शख्स हो, चाहे सऊदी हो, पाकिस्तानी हो, सबके लिए कानून एक जैसा है। गैर मुल्की हो, सऊदी अरब का बंदा हो, सबके लिए कानून सख्त है और एक तरह का वो इंसाफ सबके साथ करते हैं। पिछले दिनों में एक वाकया मैंने शेयर किया था। सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी थे जिनके साथ ऐसा ही हुआ कि उनको धोखे से इधर एक एजेंट ले गया और उनसे अच्छे खासे पैसे लिए गए। वहाँ जब वो गए तो उनके पास कोई जॉब नहीं थी, वो वहाँ पे सख्त परेशान थे। ऐसे लोग किसी न किसी जुर्म का शिकार हो जाते हैं। वहाँ भी ऐसे ही हुआ कि 5 पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ गए थे। उन्होंने किसी गोदाम पर चोरी करने की कोशिश की। जैसे चोरी कर रहे थे उनके हाथों एक बंदा कत्ल हो गया। वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो कत्ल हो गया। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इनको पकड़ लिया और सख्त सज़ा दी गई, सज़ाए मौत की सज़ा दी गई। उन्होंने कहा कि अगर आप चोरी करते तो शायद हम छोड़ देते, लेकिन आप लोगों ने एक ऐसे बंदे को मार दिया है जो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने आया था, कितनी मेहनत से काम करता था, अपने मुल्क को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। जब आप पाकिस्तान से सऊदी अरब जाएं, किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ के सख्त कानून होते हैं, उन कानून को फॉलो करें। कभी भी कोई भी कोताही ना करें, कोशिश करें इन चीज़ों से बचने की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।